सतयुग, जिसे हम मानवता का स्वर्णिम काल मानते हैं, एक ऐसा समय था जब देवता और पृथ्वी के बीच का अंतर बहुत कम था। ये वह काल था जब हर बात में दिव्यता और पुण्यता होती थी, जब संसार की हर चीज में एक अद्भुत संतुलन था। सतयुग के समय एक ऐसी रहस्यमय जाति का अस्तित्व था जिन्हें हम अप्सरा कहते हैं। अप्सरा केवल सुंदरता का प्रतीक नहीं थी, बल्कि वे दिव्य शक्ति, कला और चेतना का अद्भुत मिला जुला रूप थी। इन्हें समुद्र मंथन के दौरान उत्पन्न किया गया था। समुद्र मंथन का वह दृश्य भव्य और रहस्यमय था, जब देवता और दानव मिलकर अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे। तब इनके परिणाम स्वरूप न केवल अमृत उत्पन्न हुआ, बल्कि अनगिनत रचनाएं और शक्तिशाली प्राणियां भी प्रकट हुई, जिनमें से अप्सरा भी एक थी। इनकी उपस्थिति और अस्तित्व केवल स्वर्ग के लिए ही नहीं था, बल्कि इनका उद्देश्य मानवता को कला, संगीत और नृत्य की दिव्य शक्तियों से परिचित कराना था। कहते हैं कि अप्सराओं का नृत्य और संगीत पृथ्वी पर जीवन को संजीवनी देता था। उनकी हर हरकत में एक गहरी ऊर्जा छिपी होती थी, जो देवताओं और इंसानों दोनों के दिलों में एक अद्वितीय समावेश पैदा करती थी। वे इस तरह से नृत्य करती जैसे हर कदम में ब्रह्मांड की हर ध्वनि और लय समाहित हो। उनके संगीत में वह शक्ति थी कि वे देवताओं को आनंदित करती थी, और यहाँ तक कि दानव भी उनका अनुसरण करने के लिए विवश हो जाते थे। लेकिन अप्सराओं का जीवन इतना सरल नहीं था। उनके बीच भी संघर्ष था, क्योंकि वे देवताओं के आदेश पर पृथ्वी पर आकर मनुष्य के साथ संबंध स्थापित करती थी, मगर वे कभी भी इस दुनिया की स्थायी नहीं बन सकती थी। इनकी सुंदरता और आकर्षण को कभी कभी देवताओं ने एक गहरे उद्देश्य के लिए प्रयोग किया। महर्षि विश्वामित्र की कथा से हम अप्सराओं के रहस्यमय और जटिल जीवन को समझ सकते हैं। एक बार इंद्रदेव ने अप्सरा मेनका को भेजा था, ताकि वे महर्षि विश्वामित्र का ध्यान भंग कर सके। मेनका ने अपनी आकर्षण, सुंदरता और नृत्य से महर्षि का तप भंग कर दिया। ये घटना सिर्फ एक अप्सरा की सुंदरता का उदाहरण नहीं थी, बल्कि ये भी दर्शाती थी कि अप्सराएं मानवता को अपने आकर्षण के जाल में फंसाकर कई महत्वपूर्ण घटनाओं को जन्म देती थी। कुछ अप्सराएं तो देवताओं की इच्छाओं के अनुरूप पृथ्वी पर आकर मनुष्य के साथ विवाह करती और उनके महान राजवंशों की उत्पत्ति होती थी। उर्वशी एक प्रसिद्ध अप्सरा, राजा परु से विवाह उसने किया और उनके संतान के रूप में महान योद्धा पैदा हुए। इस तरह के उदाहरण हमें बताते हैं कि अप्सराएं केवल एक स्वर्गीय शोभा नहीं थी, बल्कि उनका अस्तित्व एक गहरे और दिव्य उद्देश्य से जुड़ा हुआ था। अप्सराओं का नृत्य और उनकी उपस्थिति कभी कभी देवताओं के लिए आशीर्वाद बन जाती, तो कभी किसी खास पल के ये उनके लिए चुनौती भी बन जाती थी। एक और दिलचस्प तथ्य ये था कि अप्सराएं न केवल देवताओं के आदेश पर आती थी, बल्कि उनका अस्तित्व मनुष्य के लिए एक परीक्षण का कारण था, जो ये दर्शाता था कि दुनिया में सब कुछ अस्थायी है और हमें अपनी आत्मा की उन्नति की दृष्टि में ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सतयुग में अप्सराओं की एक रहस्यमय और दिव्य भूमिका ने मानवता को एक सत्य संदेश दिया है, और आज भी उनकी कहानियां हमें ये सिखाती है कि जीवन का सुंदरता केवल बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति,